हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कि ये भी हमारे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में या यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का अलग पेपर बनता है और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का अलग पेपर बनता है। ना बच्चा, दोनों का सेम पेपर बनेगा और सभी के पेपर सेम होते हैं। हिंदी वाले में तो एग्जैक्टली सेम हो जाता है क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाकी के सभी पेपर में आपको इंग्लिश से दिया जाएगा और हिंदी मीडियम वाले को हिंदी से दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होंगे। टोटल आपके 6 सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। 6 सेट में कोई सभी सेट आपके पास आ सकता है। क्लियर है क्या? तो आज मैं आपको वाराणसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो अभी तक आपको यह भी नहीं हो पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने तो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं किया होगा। लेकिन आज मैं आपको वाराणसी से ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, आपके अनिवार्य संस्कृत से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कितने? 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड पैटर्न पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर के बेस्ड पर। यानी यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आपको आंसर लिखना है, और आंसर केवल 1 लाइन का होता है। सोचो, 1 लाइन का आंसर होता है, आपको 1 मार्क्स मिल जाता है और 2 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपके अनिवार्य संस्कृत में जितने भी चैप्टर हैं उनमें से मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन 2 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाराणसी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। सभी बच्चे जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। अच्छी तरीके से इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड करेंगे और देखेंगे, तभी आपको पूरी की पूरी बातें क्लियरली समझ में आएंगी। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जो वाराणसी है नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी कहां पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो भाई, वाराणसी नगरी कहां पर स्थित है? गंगा के तटों पर। यानी आप कह सकते हैं कि जो गंगा का किनारा है वहां पर क्या स्थित है? वाराणसी नगरी स्थित है। यह क्वेश्चन आपका 2019 में, 15 में और 19 में दोबारा से पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाराणसी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, यानी मेनली कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी कस्या भाषायाम भाषा केंद्रम अस्ति, यानी किस भाषा का केंद्र है? किस भाषा का केंद्र है? मेनली वाराणसी में बच्चे जाते हैं ना संस्कृत की पढ़ाई करने, क्योंकि वहां पर संस्कृत से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं। तो आप इस बात को मेंशन करेंगे कि वाराणसी में क्या होता है, जो भारतीय संस्कृत है, उस मेनली जो भारत में संस्कृत बोली जाती है वो वहां की केंद्र भाषा है। क्या है? वहां की केंद्र भाषा है। और यह क्वेश्चन आपका 2015, 19 और 22 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगर्या विद्यते, यानी किस नगर में विद्यमान है? तो भाई, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी नगर में विद्यमान है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले को तो पता होगा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा अभी तो इसको देखा भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्या। भैया, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपके पैटर्न पर है, आपके मॉडल पेपर पर है, तो बिल्कुल आएगा। लेकिन मैं आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन करा दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप वहां से जाकर अच्छी तरीके से विजिट करेंगे, देखेंगे। आज मैं आपका पहला चैप्टर करवा रहा हूं। देन अब हम बात करते हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल के साथ जुड़ जाना। यही एक चैनल है जहां पर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का डेडिकेटेड लेक्चर मिलते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। भाई, अगला क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा गया। क्या पूछा गया? वाराणसी नगरी किमर्थ प्रसिद्धा, यानी वाराणसी नगरी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी नगरी बहुत सारी शिल्प कलाओं के लिए और बहुत सारी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, प्राचीन नगरी मानी जाती है एक तरीके की। चलो, अगला क्या पूछा गया कि वाराणसी नगरी में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, आपको बताना भी है। 2015, 19 और 22 में पूछा गया। तो आपने मेंशन किया कि मेनली जो वाराणसी नगरी में है वो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, फिर इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, फिर इसके बाद काशी विद्यापीठ है। तो ऐसे करके ये आपके विद्यालय हो गए जो काशी नगरी पर यानी वाराणसी नगरी पर स्थित है। वाराणसी को ही काशी कहते हैं। क्लियर है क्या? चलो
फिर अगला क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कुत्र मरणाम, यानी कहां पर मरना शुभ होता है, मंगल होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी पर अगर कोई मरता है तो बहुत ही शुद्ध होता है, तो मतलब मंगलमय होता है। शुद्ध क्या होगा? मंगलमय होता है। और वाराणसी में कहा? वाराणसी में अगर किसी का दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार कहां पर किया जाए? कहां पर किया जाए? मणिकर्णिका घाट पर किया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट सबसे पवित्र वो क्या है? जगह है पूरी की पूरी अर्थ पर। क्लियर है क्या? ये बातें आपको समझ में आ गई? चलो भाई, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आज की क्लास यहीं तक। मैंने आपको वाराणसी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए। अब आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अनिवार्य संस्कृत के लेक्चर देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट से जुड़ जाए, हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों, बाय। हाँ, और एक बात, अगर आप इसकी जो हमने अभी पढ़ाया, अगर आप इसका पीडीएफ या पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।